हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का, उस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी एमटीएस की या आरपीएफ की, कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों पॉलिटी से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इससे पहले दोस्तों हमने एक चैप्टर है दोस्तों संविधान के स्रोत, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वहाँ से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों उन सभी को मैंने एक वीडियो में कवर कराया है। और संविधान की विशेषता से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनसे दोस्तों उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी क्वेश्चन दोस्तों एक वीडियो में मैंने कवर कराया है। अगर आप सभी ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, आप वो भी वीडियो दोस्तों देख लें, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन अगर भारतीय संविधान के स्रोत से या विशेषता से आए तो छूटे ना। आज के इस वीडियो में दोस्तों ये हमारा आज पार्ट 1 रहेगा। आज हमारा ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे 2 पार्ट में करेंगे। आज के इस पार्ट में दोस्तों बेसिक क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज के इस पार्ट में हैंडल करेंगे। और पार्ट 2 में दोस्तों जो इसमें अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहले भारतीय संविधान के में किसको उसकी आत्मा कहा गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन एरर है। क्वेश्चन यहाँ पर ये रहेगा, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ये है, प्रस्तावना को। अगर आप सभी से यह पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल जो 32 है दोस्तों उसे कहा है। अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर यह ना पूछकर सिर्फ आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए है, प्रस्तावना को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। जो संविधान बना रहे थे लोग, उन्होंने किस पर विशेष ध्यान दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा ए, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना का मतलब दोस्तों, प्रस्तावना क्यों भारतीय संविधान में शामिल की गई, तो लोगों के कल्याण के लिए ही प्रस्तावना को शामिल किया गया था। और ये दोस्तों जो प्रस्तावना है, ये उसमें प्रस्तावना जो है दोस्तों वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। मतलब पूछा जा रहा है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है किस शब्दों से शुरू होती है। ऑप्शन देख सकते हैं, लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, हम भारत के लोग। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा डी होगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग से शुरू होती है। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक है, मतलब दोस्तों भारत है एक ... है, इसमें भरना है आप सभी को क्या है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन हमारा ए है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं है। यहाँ पर दोस्तों भारत देश का कोई धर्म नहीं है, यहाँ के लोगों का धर्म है। चलिए आगे देखते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, मतलब धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। क्या ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा सी होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। मतलब राज्य सरकार कोई भी एक धर्म स्वीकार नहीं करेगी, जिसको जो मानना हो माने, वो किसी भी धर्म का विरोध नहीं करेगी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, अर्थात किस रूप में परिभाषित किया गया है। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य है। आगे देखते हैं।
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी होगा, भारत राज्यों का संघ है। ये भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी PYQ हैं, एग्जाम में पूछे ही गए हैं और बार बार रिपीटेड होते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लिया है आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है? उद्देशिका में नहीं है मतलब दोस्तों चाहे उद्देशिका आपसे कहा जाए या प्रस्तावना कहा जाए, बात एक ही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा जो है सी होगा। प्रभुत्व संपन्न जो है वो प्रस्तावना में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया, बाकी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोक कल्याण की व्याख्या दोस्तों प्रस्तावना में की गई है। आगे देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो दोस्तों जो है ऑप्शन हमारा बी होगा, कमजोर वर्गों के जो लोग हैं उन्हें कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वो उसके सिलसिले में इसमें से कौन सा कर्म सही है? यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्रस्तावना है उसका सही कर्म क्या है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी ही होगा, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र इसका बिल्कुल सही कर्म है। चलिए आगे देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा ए होगा, राज्यसभा का चुनाव होता है इसलिए इसे गणराज्य माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर दोस्तों आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।